वडोदरा, जिसे बाड़ोदरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य का गुजरात यह बड़ोदरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और विश्वामित्री नदी राज्य की राजधानी गांधीनगर से 141 किमी 88 मील रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो दिल्ली को जोड़ता है। भारत का काल का शहर अनुवाद काला नगरी और भी कहा जाता है। 39 संस्कृति या शहर अनुवाद संस्कारी नागरिक पेड़ों की प्रचुरता के कारण रखा गया है। वडोदरा को स्थानीय रूप से वेड़ बरगात वडोदरा से गुजर रहे शहर का नाम मुंबई है। यह शहर लक्ष्मी विलास प्लेस जैसे स्थलों के लिए प्रमुख है, जो शाही गायकवाड़ राजवंश जिसने वडोदरा राज्य या बड़ौदा के महाराजा साइरस जी विश्वविद्यालय का घर भी है। शब्द साधन रोडिया के चार्ल्स राजपूतियों राजधानी को वीरक्षेत्र या मौजूदा युद्ध की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसके वड़ापत्रक या वडोदरा के नाम से जाना गया और परंपरा के अनुसार यह संस्कृत शब्द का वस्त रूप है वडोदरा, जिसका अर्थ है बरगद के पेड़ के पेट में। 2009 तक यह पता लगाना लगभग असंभव है कि नाम में विभिन्न परिवर्तन कब किए गए थे। 15वीं शताब्दी के गुजराती अंग्रेज यात्रियों और व्यापारियों ने इस शहर का उल्लेख बड़ौदा के रूप में किया है और इसी से बड़ौदा नाम पड़ा है। 1974 में आज़ादी के काफ़ी बाद शहर का आधिकारिक नाम बदलकर वडोदरा कर दिया गया है। इतिहास प्रागैतिहासिक कला अकोटा में, जो अब वडोदरा का एक उपनगर है, खुदाई में समुद्र माइकोलिथ मिला है। जामा क्षेत्र में निवास के पारंपरिक शस्य प्रदान करते हैं। ये प्रागैतिहासिक लोग शिकार और मछली पकड़ने में भाग लेते थे और 1000 ईसा पूर्व के बाद जीवित रहे। प्रथम सहस्त्राब्दी ईपू 1ली शताब्दी ईस्वी तक अकोटा दुर्गमी व्यापार संबंधों वाला एक वन्यजीवक शहर था। प्राचीन काल में इसे अकोटोका के नाम से जाना जाता है। इसमें पक्की ईंटों से बने अच्छे घर थे। पारंपरिक परिश्रमी सतताप के 2 खून गढ़े हुए सिक्के यहाँ पाए गए हैं। साथ ही संभवतः ग्रीको रोमन मूल की कलाकृतियाँ भी मिली है। यहाँ का एक गुप्तकालीन सिक्का भी मिला है। अकोटा मैत्रक राजवंश के तहत फला फूला, हालांकि इसमें समय समय पर गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ा। अकोटा के पुराने स्थल पर जैन कांस्य का एक विशाल भंडार पाया गया है, जो मुख्य इसी कला का है, जिससे पता चलता है कि यह शहर जैन धर्म कांस्य में विविध तीर्थंकरों की छवियों के साथ साथ एक हाथी के आकार धूप जलाने वाला भी शामिल है। उनमें से कई शिलालेख में है, जिनका उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि उन्हें कब बनाया गया था। 8वीं शताब्दी में शहर के निवासी नदी से दूर अकोटा के आधुनिक केंद्र के पास एक नई जगह पर स्थानांतरित हो गए। कोठी में, जो अब वडोदरा का भी हिस्सा है, बस्ती का शस्य भी सबसे पहले इसी आबादी के दौरान सामने आए। वडोदरा का पारंपरिक उल्लेख 812 राष्ट्रकूट वंश के ताबे प्लेट अनुदान में मिलता है। इसमें राष्ट्रकूटों की लता शाखा के दूसरे शासक काका सुवर्णवंश को दर्ज किया गया है, जिसने वड़ापत्रक अकोटा प्रथम और वर्तमान वडोदरा से पहचाना जाता है। वल्लभी के एक ब्राह्मण के लिए इस बीच इस अवधि का दौरान अकोटा का विकास जारी रहा। तुकिया कला गांव से शहर तक 11वीं शताब्दी तक चुलुकिय वंश के तहत वडोदरा का महत्व बढ़ गया। प्रतीत होता है कि 1077 की एक प्लेट में विषय वटार पादक, जिसने स्पष्ट रूप से पूर्व अकोटा का स्थान ले लिया था। अकोटा कांस्य 11वीं शताब्दी तक जारी रहे, लेकिन उसके बाद बंद हो गए। क्षेत्र में जैन धर्म का मुख्य केंद्र वडोदरा में स्थानांतरित हो गया। इस अवधि तक वडोदरा को केवल एक गांव के बजाय एक पूरा या शहर के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1123 में वडोदरा में लिखी गई पुष्पवस्तु की एक पांडुलिपि इंगित करती है कि लटाधारा शासित था। पंडित, जिसका नाम केशवा है, जो वडोदरा से आया था, पर कॉपी की गई थी। वसूरी नामक एक मुंशीधारा लिखी गई थी, जिनके पिता का एक दभोई कुर्ती के साथ साथ 1156 और 1168 में बनाई गई जैन कुर्तियाँ की 2 प्रतियाँ शामिल है। कॉमर्स एक अन्य पांडुलिपि, हालांकि प्रकृत वडोदरा से इस अवधि की कई अन्य पांडुलिपियाँ ज्ञात है, जिनमें से 1128 में चंद्रप्रभुसारी द्वारा रचित एक वटापत्रक या रथ जुलूस का आयोजन रथ यात्रा किसी समय तात्तुक ने मंत्री शत्रु का जयसीमा यात्रा से उस समय चालू किया जाए।